तो आखिर 3 परिभाषाएं और बचती हैं समुच्चय की, देख लेते हैं। पूरक समुच्चय क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक ए समुच्चय है जो उप समुच्चय है किसका? किसी समष्टीय समुच्चय को मान लेते हैं हम लोग समष्टीय समुच्चय, जिसको हमने किससे दिखाया था? यू से, यूनिवर्सल सेट। तो ये उसका क्या है? उप समुच्चय। तो इसका जब हम लोग पूरक निकालने जाएंगे, पूरक समुच्चय जिसको हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे, वो उन सभी अवयव का समुच्चय बनेगा जो ए के अवयव ना हो बट इस यूनिवर्सल सेट यानी समुच्चय समष्टि के अवयव हो। ठीक है, क्या किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होता है जो उसके समष्टीय समुच्चय में तो होते हैं बट उस समुच्चय में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझना चाहें तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यानी समष्टीय समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के जो है अवयव है, और हम एक ए को मान लेते हैं जिसका उप समुच्चय होना चाहिए। उप समुच्चय का मतलब इसके अंदर उसके अवयव होने चाहिए, तो हम इसे मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो अब इस ए का हम पूरक बनाने जाना चाहते हैं, मतलब इसका पूरक निकालना चाहते हैं, ए डैश से दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में जाएंगे और उसमें से ए के अवयव को हटा देंगे, बस इतना करना है। समष्टीय समुच्चय में से ए के अवयव को हटा दीजिए, वही उस समुच्चय का क्या कहलाता है? पूरक समुच्चय कहलाता है। एक लाइन में इतना समझना है। तो क्या बनेगा? 1 बनेगा, सॉरी 1 नहीं बनेगा, 1 2 3 हट गया तो केवल बचा 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उस समुच्चय का पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो गया। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब आप इतना रखिएगा कि हम उसके यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को एलिमेंट को हटा देंगे, बस इतना करना है। आपको 3 4 5 अवयव समुच्चय दे सकता है समष्टीय समुच्चय के, तो जिसका भी वो आपसे कहे पूरक निकालिए, आपको ध्यान रखना है कि उसके यूनिवर्सल सेट को देखिए यानी उसका समष्टीय समुच्चय ढूंढिए और उसमें से जितने भी उस समुच्चय को पूछा है जिसका पूरक, उसके अवयव को हटा दीजिए। ठीक, चलिए अगली डेफिनेशन समझते हैं। उससे पहले से कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं। पहला कि अगर हम किसी समुच्चय के पूरक निकालें और उसका फिर से पूरक निकालें तो हम फिर से उसी समुच्चय में पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो हम वापस उसी सेट पे पहुंच जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर हम एक समुच्चय लें और उसका यूनियन लें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? हम उसके यूनिवर्सल सेट यानी समुच्चय समष्टि में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ए में कौन से अवयव हैं? सारे ए के अवयव हैं। ए डैश यानी पूरक में कौन से हैं? यू के वे अवयव हैं जो ए में ना हो, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हम कहां डायरेक्ट पहुंचेंगे? यू में ही तो पहुंचेंगे। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट क्या है भाई कि अगर हम किसी समुच्चय के पूरे समुच्चय के साथ उसका हम लोग अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या निकलता है? तो हमारा फाई आता है। क्यों? क्योंकि ए में और ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए के तो अवयव होने ही नहीं चाहिए, और जब ए के और ए कॉम्प्लीमेंट में एक दूसरे में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव है ही नहीं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फाई ही आएगा। ठीक है, एक चौथा पॉइंट और देख लेते हैं जिसको हम लोग डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं, नियम कहते हैं, डी मॉर्गन नियम। ठीक है, ये क्या होता है? ये अगर हमारे पास इसमें 2 नियम होते हैं, हमारे पास 2 समुच्चय लिए गए हैं और उनका हमने संग निकाला यानी यूनियन निकाला है, और उसके बाद जाकर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया मतलब पूरक बनाया है, तो ये हमारा जो है ए का अलग पूरक बन जाता है और इस यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन बन जाता है, सॉरी यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है और बी का अलग पूरक बन जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा इसी का जस्ट उल्टा है कि अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर लें पहले से, ठीक है, और फिर उसका जाके कॉम्प्लीमेंट निकालें यानी पूरक निकालें, तो ये हमारा ए का पूरक अलग निकलता है और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाता है और बी का अलग निकलता है। ठीक है, इस पर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया कि पूरक समुच्चय क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 2 समुच्चयों का अंतर क्या होता है। तो 2 समुच्चयों का अंतर भी एक समुच्चय ही बनता है, बट एक ऐसा समुच्चय बनता है जिसमें पहले वाले के अवयव जो है वो दूसरे वाले के अवयव से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास ए और बी 2 समुच्चय हैं और उनका हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है, तो उनका अंतर भी एक समुच्चय ही बनेगा, लेकिन उसमें केवल वे अवयव होंगे जो ए में होंगे और बी में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि हमने इसको -a - b अगर निकालना है, 2 समुच्चयों का अंतर करना है, तो
तो इसमें जो हमारा समुच्चय बनेगा उसमें हमारे ए के अवयव तो होंगे, यानी अगर हम यहां पर लिखें तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अंतर होता है। अगर इसको एग्जांपल की मदद समझना चाहें तो हम मान लेते हैं ए में हम ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी में मान लीजिए हम मान लेते हैं 1 2 1 3 5 मान लेते हैं, ठीक है। और हमें इसका a माइनस बी निकालना है, मतलब दो समुच्चयों का अंतर निकालना है। तो परिभाषा में हमने क्या कहा कि हमें a और b का जब अंतर निकालना है तो उसमें हमें वो समुच्चय लेने हैं जो a में तो हो, मतलब जो पहला हो। अगर b माइनस a कर रहा हो तो जो पहले हो, ठीक है, उसके अवयव रहे, लेकिन बाद वाले के अवयव उसमें माइनस कर दीजिए। भाई घटाने का मतलब ये होता है कि जो संख्या बाद में दी गई है उसको उस पहले से हटाइए। तो क्या करना है, जो बाद में हो उसके अवयव को पहले वाले में से हटा दीजिए, अगर दिख रहे हो। अगर मिलते ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो अगर हम बात करें तो a में 1 2 3 4 है और माइनस b में 1 3 5 है। हमें करना क्या है, हमें एक समुच्चय बनाना है और जिसमें हमने सिर्फ वे अवयव हटाने हैं a में से जो b में हो, क्योंकि b को माइनस करना है तो b के अवयव हटा दो। तो a में से आप जब b के अवयव हटाओगे तो आपका a में से 1 भी हट जाएगा, 2 नहीं है 2 बना रहेगा, 3 भी है 3 भी हट जाएगा, और 4 भी नहीं है तो 4 भी बना रहेगा। इधर के अवयव बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इसमें के अवयव अगर इसमें हो तो उनको हटा दीजिए। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम b माइनस ए निकाल रहे होते तो b के अवयव क्या है, 1 3 5, और a के अवयव है हमारे 1 2 3 4। तो इस बार हम ये देखेंगे कि b में हम चेक करेंगे, ठीक है, जो हमारे a के अवयव हो वो निकाल के फेंक दो, तो हटा दीजिए भाई। तो अगर हम बात करें 1 क्या इसमें है, बिल्कुल है, हट जाएगा। 3 क्या इसमें है बिल्कुल हट जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल 5, ठीक है, क्योंकि 5 इस वाले में नहीं है। इधर कितने बच रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जिस भी सेट से हमें दूसरे सेट को माइनस करना है हमें बस उस पर काम करना है। हमें ये देखना है कि उस सेट में अगर दूसरे वाले के अवयव दिख जाए तो उसको आप तुरंत हटा दीजिए, बस यही कहलाता है दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, इसके बाद सममित अंतर आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को बोलते हैं। इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में काफी। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो दो समुच्चय के सममित अंतर का जो सिंबल होता है उसको डेल्टा यानी ट्रायंगल से दिखाते हैं। ये क्या होता है, a माइनस बी करिए और b माइनस ए करिए और फिर दोनों का क्या ले लीजिए, यूनियन। ठीक है, यही हमारा कहलाता है, यही हमारा कहलाता है क्या, दो समुच्चयों का सममित अंतर यानी सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर करना चाहें, ए को हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 3 4 5 और बी में मान लीजिए आपने ले लिया 1 3 5 6 ले लीजिए। ठीक है, हमें निकालना है ए और बी का सममित अंतर। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले a माइनस बी निकालिए, फिर उसका यूनियन लीजिए और b माइनस ए निकालिए। तो a माइनस बी निकालते समय अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमें क्या करना है, a में से जितने भी b के अवयव हों उनको हटा दीजिए बस। तो a में अगर हम देखें तो b का कौन कौन भाई साहब है, b के 3 भी हैं और b का 5 भी है। इन दोनों को हटा देंगे तो a में केवल हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर लगाइए यूनियन। अब देखिए b में से a को हटाइए तो b वाले में a के कौन कौन लोग हैं, तो b वाले में a का आपका 3 है और b वाले में कौन है, 3 हट जाएगा। और कौन है b में, 5 भी है a का, तो ये भी हट जाएगा। और a का कोई एलिमेंट है जो b में हो, तो भाई और कोई नहीं है। ठीक है, 3 और 5 है केवल। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 1 और 6। ठीक है, ये पीछे हम देख चुके हैं। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब दोनों को साथ में ले लेना है। तो 4 बन गया, 1 बन गया और 6 बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग सममित अंतर यानी सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा अध्याय में समुच्चय का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सेट थ्योरी। और इस सेट के जितने भी आपकी परिभाषाएं थी इंपॉर्टेंट सारी क्लियर हो चुकी हैं। अगले लेक्चर में हम लोग संबंध को स्टार्ट करने से पहले जितने भी समुच्चय के पर आधारित हमारे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, टीजीटी में पीजीटी में जहां भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास पूरी उन्हीं की रहेगी, 10 से 12 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है संबंध पर क्लास जो है प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।